Hello students, next topic is resistance in series. रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जब होते हैं तो कैसे उनकी स्टडी की जाए और कैसे उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाए। डेफिनेशन क्या हो जाएगी रेजिस्टेंस इन सीरीज की। रेजिस्टेंस इन सीरीज, resistor are said to be connected in series if same current is flowing through each resistor। रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं ये माना जाएगा अगर सब में से सारे रजिस्टर में से इक्वल करंट फ्लो करे। व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, और जब कॉम्बिनेशन के ऊपर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो इक्वल करंट सब में से फ्लो करे, उस केस में ये माना जाएगा कि सारे जो रजिस्टर हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। और द रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, या ये कह लें कि रजिस्टर अगर एंड टू एंड कनेक्टेड है तो माना जाएगा वे सीरीज में कनेक्टेड है। जैसा कि फिगर के अंदर हम देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड है और एक बार बैटरी से जो करंट निकला आई वो हर एक रेजिस्टेंस के अंदर से पास होएगा, तो इससे पहचान होती है कि ये सारे जो रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है। प्रूफ, लेट R1 R2 एंड R3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एज शोन इन द फिगर। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है तीन रेजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं और V वोल्ट वाली एक बैटरी से उनको जोड़ दिया गया, इस कॉम्बिनेशन को जोड़ दिया गया। हेयर पोटेंशियल ड्रॉप अबाउट R1 इज IR1। हमने पढ़ लिया V इक्वल टू IR, तो जब भी कहीं पर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो रेजिस्टेंस और उस रेजिस्टेंस के अंदर से जो करंट पास हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमें वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। तो यहां से आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट जब R1 रेजिस्टेंस से पास होगा तो R1 के अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप हमें मिलेगा वो होगा IR1। इसी तरह से R2 में से आई करंट पास होगा तो जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो हमें मिलेगा IR2, और सिमिलरली इन केस ऑफ R3 potential drop is IR3। Potential drop about R2 is IR2 and potential drop about R3 is IR3। Hence we can write V equal to IR1 IR2 IR3, इन सब का सम हम V के इक्वल लिख सकते हैं। कैसे? V है टोटल बैटरी की वोल्टेज और यहाँ पे तीन जगह पे ड्रॉप हुआ है सीरीज में IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसका मतलब जो V वोल्टेज है वो तीन पार्ट में बट गई यहाँ पे, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो इसलिए हम लिख सकते हैं V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, इक्वेशन नंबर 1। इफ RS इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो तीन हमने रजिस्टर लिए हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मान लें RS है और I करंट उसमें से पास हो रहा है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं V इक्वल टू IRS। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम ये V की वैल्यू भी पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा IRS इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब दोनों तरफ से I को कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं तो हमें मिला RS इक्वल टू R1 R2 और R3 का सम, इक्वेशन नंबर 3। तो तीन रजिस्टर हम लेके चले थे सीरीज कॉम्बिनेशन में और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो RS है वो आया तीनों का सम। अगर तीन से ज्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस है तो समेशन की टर्म में हम उसको लिख सकते हैं
आर एस इक्वल टू समेसन आर आई, और आई फ्रॉम 1 to n। यहां पे एक चीज और हमें दिख रही है, अगर इस इक्वेशन को हम समझें, इक्वेशन नंबर 3 को, तो जो आर एस है, मान लेते हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस और थर्ड रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू हैं, जैसे कि 2, दूसरे वाले की मान लेते हैं 4, और R3 की मान लेते हैं 6। तो टोटल हमें मिला 12। 12 किसकी वैल्यू है? 12 है आर एस की वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आर एस होता है वो रेजिस्टेंस, सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं उनमें से बड़े वाले से भी उसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो इसी बात को हम यहां पे लिख लेते हैं नॉट। हेयर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज more than the greatest resistance in the circuit।